सबसे पहले तमाम छोटे बड़े मोटे पतले चाचा चाची मामा मामी नाना नानी खाला खालू पुप्पो पुप्पी भांजा भांजी भतीजा भतीजी साथ मलेर फुफेर भाई बहन बेटा बेटी के रिश्तेदार करीब के रिश्तेदार नाम के रिश्तेदार हमेशा दूसरों की तरक्की से जलने वाले रिश्तेदार मुश्किल में भाग जाने वाले रिश्तेदार और पाकिस्तानी अफगानिस्तानी यूनानी इंडियन अमेरिकन माई फेवरेट कंट्री बिकॉज समझा कर ऑस्ट्रेलियन तुर्कन अमेरिकन यूरोपियन थाईलैंड आइसलैंड स्विट्जरलैंड और जो कोई दुनिया के जिस भी कोने से बैठे उसको मेरी तरफ से दिल के था गहराइयों से ईद मुबारक। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। हाँ तो होप आप लोग ठीक होंगे। फिर से ईद आ गई लेकिन मेरा यार नहीं आया। एक सेकंड, मेरे तो किसी यार ने आना भी नहीं था। ईद इस दुनिया का ऐसा खास दिन है जिस दिन हर बंदा आता है सिवाय इस बंदे को छोड़ के। डेली का डेली जुम्मे का जुम्मा छोड़ो, मैं तो कहता हूँ कि ये बंदा तो ईद पे भी नहीं नहाता। ये बंदा ईद पढ़ने भी नहाए बगैर जाता है और ये बंदा ईद के दिन तब नहाता है जब इसका बाप इसको ईद ही देता है। ये साला इतना बगैर आता है कि अपने बाप से रिश्वत लेता है। किस लिए? नहाने के लिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम लोगों को तो पता ही होगा कि पूरा महीना शैतान बंद रहा है, मतलब कि इंटरनेट पे कोई यकी देखने को नहीं मिली। और हाँ, क्योंकि अब रमजान खत्म हो गया है और लतात यकियां लगेंगी, इसलिए पहले तुम लोग इंटर पे नजर मार लो। ईद के पहले दिन तेरे मेरे जैसे लड़के ईदी वसूल करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर गेड़ी रूट मारने का प्लान बनाते हैं। लेकिन इस गेड़ी रूट में एक प्रॉब्लम घर वाले भी हैं। घर वाले तो किसी बच्चे को घर से दूर जाने ही नहीं देते, कहीं वहाँ ये ना हो जाए कहीं वहाँ वो ना हो जाए। लेकिन इन सब के बाद भी हम लोग अपनी जिद पे अटके रहते हैं। मुझे जरा ये बताओ कि जब घर वालों को पता है कि हम लोगों ने इनको जाने की इजाजत दे देनी है, तो पहले ना क्यों कहते हैं? हाँ, इस तरह आधा घंटा बहस करने के बाद फाइनली इजाजत मिल जाती है और हम लोग घर से ऐसे मस्त होकर निकलते हैं जैसे पता नहीं क्या ही उखाड़ लिया जिंदगी में। अबे सालों, हुई तो घर से कुत्ते वाली ही है ना। सबसे पहले हम सब लोग मिलकर जाते किसी पार्क में और वहाँ पे तुम्हारे सारे दोस्त बैठते कश्ती में, लेकिन तुम नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि कश्ती को देख के वैसे तुम्हारी हवा निकल जाती है। और दूसरी बात, तुम्हें अपनी जेब की तरफ भी देखना होता है, क्योंकि तुम्हें ये पैसे ईद के 3 दिन खर्च करने होते हैं। और जब दोस्त आते तो मैं कहता हूँ कि पैसे बचना इम्पॉसिबल है। जैसे तैसे करके तुम्हारे दोस्त में मना लेते कश्ती में बैठने के लिए। जब तुम कश्ती में बैठते हो तो तुम्हारा ये हाल होता है। भाई बस मुझको लैंड करा लेकर दिए भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे। मैं माता चूल हूँ जो इसमें आया। सारा दिन हमारे कुत्तों की तरह घर से बाहर गुजारने के बाद शाम को तुम घर वापस आ जाते हो। बाप तुम्हारा तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहता क्योंकि आज के दिन ईद होती है। तुम भी बगैर कुछ बोले अपने कमरे में चले जाते हो। जब तुम्हारी माँ के तुम्हें खाने का पूछते तो तुम उन्हें कुत्ते की तरह पट लेते हो और इस तरह तुम गुजारते हो ईद का पहला दिन। अच्छा, ईद के दूसरे दिन तुम्हारी जिम में फूटी कोड़ी भी नहीं होती। तुम सोते हुए लुलीवर का मुंह बना के घर मुंह धोए अपने बाप से 1000 रुपए तलब करते। बाप की 10-12 गालियां खाने के बाद तुम्हें फाइनली 500 रुपए मिल जाते हैं। और इस दिन के प्लान की बात वो तो पहले से ही बना होता है। सब लोग इकट्ठे होकर पहुंच जाते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। सबका प्लान पिज्जा या कुल्फी का होता है, लेकिन तुम्हारा प्लान 5 रुपए वाली कुल्फी का होता है। बच्चे यहाँ से 5 रुपए वाली कुल्फी नहीं मिलती, इसलिए तुम सब लोग मंगाते हो पिज्जा। पिज्जा खाने के बाद धिकार मारने के बाद जब आता है बिल के देख के तुम्हारी वैसे फट के हाथ में आ जाती है। ओके सो के पैसे इकट्ठे करने के बाद फाइनली पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। बिल पे करने के बाद सब लोग रेस्टोरेंट से ऐसे बाहर आते हैं जैसे रेस्टोरेंट इनके बाप का है। उसके बाद फिर से पार्क में जाके तुम लोग बच्चे कुछ पैसों से झूले लेते हो। इस तरह सारा दिन तुम गुजारते हो ईद का दूसरा दिन। ठीक है। ईद के तीसरे दिन तुम्हें कहीं से पैसे मिलने के बाद हाथ भी नजर नहीं आ रही होती, तुम्हारा बिजनेस भी फ्लॉप चल रहा होता है, लेकिन तुम्हें फिर भी ईद का तीसरा दिन गुजारना ही होता है। तुम अपने दोस्तों को लगाते हो कॉल, सब लोग मिलकर शहर या गांव की गलियां नापते हैं। इस दिन कहीं से फ्री की चीजें भी नहीं मिली होती और फिर इस तरह तुम बनाते हो इरादा घर जाकर तुम घोड़े बेच कर सो जाते हो, सारा दिन कुत्तों की तरह सोए रहते हो। इस तरह तुम्हारा ईद का तीसरा दिन भी गुजर जाता है और बस फिर ईद भी खत्म और वीडियो भी खत्म। ऐसे तो नहीं होता है। बाकी यार ये तो अपनी आज की वीडियो, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं तुमसे मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।